औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद यजीद ने रसूलुल्लाह की बेटियों को कैद करवाया और कहा कि इन्हें कैदी बनाकर मेरे दरबार लेकर आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होके जब यजीद के दरबार पहुंची तो वो हंस हंस कर जमाने को अपना मकाम बताता रहा और ये कहता रहा कि आज मेरे दादा और बाबा जिंदा होते तो औलादे रसूल का हशर देखते कि मैंने उनके जवानों को मार दिया और उनकी औरतों को बेपर्दा कर दिया। इमाम सजाद अलैहिस्सलाम के खुतबे के बाद जब सोए हुए लोगों के ज़मीर जागने लगे तो यजीद ने ये कहा कि रसूलुल्लाह के खानदान को कैद में डाल दो। बस रसूलुल्लाह की बेटियां नवासियां इमाम सजाद के साथ गरीबों और बेवारसों की तरह कैद में रहने लगीं। दिन गुजरने लगे। इन बेवारिस बीबियों में एक छोटी बच्ची भी थी जिसको तारीख ने सकीना बिनते हुसैन लिखा। वो अपने बाबा के सीने पे सोया करती थी। वो रात को अपने बाबा को बेपनाह याद करती थी। तारीख ने लिखा वो रोती रहती थी और बाबा बाबा कहती रहती थी और इस बच्ची के रोने की आवाज में इतना दर्द था कि यजीद के महल की दीवारें हिलने लगीं। यजीद ने कहा कि इस बच्ची की आवाज ने मुझे बेचैन करके रखा है, इसको जिंदान में रखो ताकि इसके रोने की आवाज मेरे पास न आए। बस इस 4 साल की बच्ची को जिंदान के अंधेरे में रखा गया। वो तन्हा अंधेरे में बार बार रोने लगी। उस बच्ची की बेचैन करने वाली आवाज यजीद के कानों तक बार बार आती रही। यजीद ज्यादा शराब पीने लगा, फिर भी उसे नींद ना आई। बिलाखिर उसने कहा कि पूछो ये बच्ची आखिर चाहती क्या है। सिपाही इमाम सजाद अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि यजीद कहता है कि इस बच्ची से पूछो कि ये चाहती क्या है, हर पल क्यों रोती रहती है। इमाम सजाद अलैहिस्सलाम ने रोकर कहा कि ये बच्ची अपने बाबा को चाहती है, उसे एक बार अपने बाबा का सर दे दो, ये खामोश हो जाएगी। बस यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक जिंदान में भिजवाया। जैसे ही बीबी सकीना ने अपने बाबा का कटा हुआ सर देखा वो ज़ारो की तार रोने लगी और कहने लगी कि बाबा मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। आपके बाद शिमर मुझे तमाचे मारते रहा, आपके बाद बाबा कोई मुझे ताने मारता रहा, आपके बाद हमें कैद कर दिया गया, मुझे जिंदान में रखा गया। बस वो बच्ची रोती रही, अपने बाबा के सर को चूमती रही और इतने में रोने की आवाज खत्म हुई। और इमाम सजाद अलैहिस्सलाम कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। इमाम सजाद ने बीबी ज़ैनब से कहा कि जाओ ए मेरी माँ, जाओ सकीना को देखो और सिपाहियों से कहो कि हमें 3 दिन का पानी इकट्ठा दिया जाए ताकि मैं अपनी बहन को गुस्ल दे सकूं। बस वो जिंदान के अंधेरे में इस 4 साल की बच्ची को गुस्ल देने का इरादा किया। इतने में बीबी ज़ैनब रोते रोते इमाम सजाद के पास आई और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी कि ए मेरे बेटा, तू वक्त का इमाम है, एक मसला लेकर तेरे पास आई हूँ। इमाम सजाद ने बीबी ज़ैनब के चेहरे को देखा और फरमाने लगे कि ए मेरी माँ, आप खुद आलिमा हैं और दीन के मसाइल जानती हैं, ऐसा क्या मसला है कि जिसका जवाब आपके पास नहीं।
बीबी ज़ैनब रो रो कर फरमाने लगी कि ऐ सजाद, जैसे ही गुस्ल देने के लिए मैंने सकीना के लिबास पे हाथ रखा तो मैंने देखा कि करबला से लेकर कूफा और शाम के बाजारों तक और कूफा और शाम के बाजारों से लेकर जिंदान तक सकीना एक ही लिबास में रही है। इस बच्ची ने इतने जुल्म बर्दाश्त किए कि अब इस बच्ची का लिबास और खाल आपस में मिल चुकी है। अब लिबास को उतारते हैं तो सकीना की खाल भी उतर आती है। ऐ सजाद, बताओ कि इस मासूम बच्ची का गुस्ल इस लिबास में दें या फिर ये लिबास उतार दें। इमाम सजाद अलैहिस्सलाम खून के आंसू रोने लगे और फरमाने लगे कि ए मेरी माँ, अल्लाह की मर्जी ये है कि सकीना इसी लिबास के साथ तदफीन हो जाए ताकि रोजे महशर ये अपने नाना के पास इसी हाल में पहुँचे और कहे कि उनकी उम्मत ने उनकी बेटी के साथ क्या किया। बस इमाम सजाद अलैहिस्सलाम ने इस कैद खाने में इस मासूम बच्ची को दफना दिया। सलाम हो मासूम शहजादी सकीना बिनते हुसैन पर।